शुरू करें भाई आज की। क्या है आज? ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? पता है कुछ? नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ट्राइंगल। जो ट्राइंगल होता है ना, ये क्या लिखा है? ट्राइगोनो, है ना? इसका मतलब है ट्राइंगल। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन? जो ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बात समझ में आई? इसको डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ये बात समझ में आई? इसमें क्या होता है, सारा खेल किस पे डिपेंड होता है? इस ट्राइंगल पे डिपेंड होता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल किस पे डिपेंड होता है? ट्राइंगल पे। कौन से ट्राइंगल पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, 90 डिग्री राइट एंगल पता है। ये नया चीज़ है पूरा, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ा नहीं है। 10th में पहली बार पढ़ रहे हैं, ना, तो ये नया चीज़ है। लेकिन ये ट्राइंगल थोड़ी नया चीज़ है, ट्राइंगल तो पुरानी चीज़ है। ट्राइंगल तो पता है क्या होता है, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है, तो ये बताया ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है, ठीक है। और ये सारा खेल इस पे किस पे डिपेंड होगा? इस ट्राइंगल पे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या चीज़? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? पाइथागोरस पढ़ा है ना? ये थोड़ी नई है, ये भी पुरानी चीज़ है। और इसका क्या होता है? हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू, इसमें देखो, जो 90 डिग्री के सामने होती है, कोई भी ट्रायंगल हो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ठीक है। और जो नीचे वाली होती है वो बेस कहलाती है, और ये हाइट कहलाती है ना? ये वाली साइड जो है हाइट कहलाती है। ये बात इतनी समझ में आई है, ठीक है। बाकी और हाइपोटेन्यूस का थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस को अपन कैपिटल एच से डिनोट कर सकते हैं, बेस को बी से, और हाइट को एच से, है ना? ये भी एच है, ये भी एच है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। अब बात करते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। इसमें होता है क्या है, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का नाम सुना है? साइन, कॉस, टेन, ये सब सुने कि पहली बार सुन रहे हो? कॉसेक, सेक और कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन में क्या होता है? क्या होता है साइन में? हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है किसका? जब साइन एंगल की बात हो रही होगी। ये अपन ए जो है एंगल से डिनोट कर रहे हैं, है ना? कोई भी एंगल, थीटा भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अपने पास ट्राइंगल रहेगा 90 डिग्री का। ये अपने पास क्या है? हाइपोटेन्यूस, ये बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल। तो अब ये बताए, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, तो साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगी। तो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। इनको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल को अपन ने नाम दे दिया, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी, ठीक। ए बी जो यहाँ पे है परपेंडिकुलर है, और ए सी जो है हाइपोटेन्यूस है। अब कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे देखो बी अपॉन एच, बेस कितना है अपने पास? बी सी, और क्या है यहाँ पे? ए सी, हाइपोटेन्यूस ए बी। और टेन क्या होता है अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? ए बी, हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, ठीक है।
और बेस क्या अपने पास BC, ठीक है। अब ये तो ये पूरा याद नहीं करना है, तीनों याद नहीं करना है, सिर्फ 3 याद कर लो, इसके 3 याद कर लो। होंगे। ये उसके अपोजिट ही होते हैं, जैसे इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। और इनको शॉर्ट में याद करना है तो P B P, ठीक है, अपॉन H B। देखो इसको नाम दे दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे ट्रिक से याद कर लो, आया समझ में कैसे। तो ये पहला किसका होगा, साइन का, दूसरा किसका होगा, कॉस का, तीसरा किसका होगा, टेन का। ये बात समझ में आई। और इसी का अपोजिट ये तीनों हैं, साइन कॉस के। तो कॉस का देखो, कॉस का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। और कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी का अपोजिट हो गया इसका। तो देखो H B अपॉन P B P, ये बेस है, ठीक है। B यहाँ पे कैपिटल बना। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। पूरे 6 के 6 याद नहीं रखने, ऊपर के 3 याद रख लो बस, साइन कॉस और टेन, ठीक है। ये 3 याद रख लो, नीचे के बस उसके अपोजिट है। बस इतना ध्यान रखना कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक होगा। साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक होगा। कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक होगा। और कॉट का अपोजिट क्या होगा, टेन होगा। ये ध्यान रखना है। बाकी 6 के 6 अपन को रटने नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। ये बात समझ में आई। अब देखो साइन ए अपन एंगल ले रहे हैं, साइन ए क्या होता है, 1/, कॉसेक। साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है। जो अभी मैंने बताया उसी का अपोजिट होता है ना। तो सेम कंडीशन वही है, ठीक है। कॉस ए का क्या होगा, 1/, सेक ए होगा। और टेन ए का क्या होगा, कॉट ए, 1/, कॉट ए, ठीक है। ये रेशियोज याद रखना है, ये 3 याद रखना है, ठीक है। तो इसी का अपोजिट अपन करेंगे। देखो ये इधर चला जाएगा, कॉसेक इधर चला जाएगा तो ये इधर रह जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये साइन इधर आ जाएगा। तो मतलब कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 1/, साइन ए, ठीक है। ऐसे ही सेक का हो जाएगा, सेक ए अपॉन 1/, कॉस ए हो जाएगा। और कॉट ए का क्या हो जाएगा, 1/, टेन ए, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है इसमें, वो क्या रखना है, अब इसमें ये चीज़ और याद रखना है, तुम्हारे एंगल ट्राइंगल में जो है एंगल दिए रहेंगे, ठीक है। अब उन एंगल की वैल्यू भी अपन को पता होना चाहिए। अगर साइन आ जाए और कोई एंगल दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कॉस आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, टेन आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो आप वो भी बता देता हूँ और उसको याद रखने का मैं तरीका भी बता देता हूँ, किस तरह के तुमको याद रखना है, ठीक है। हाँ वो टेबल जो बुक में दिया है 8.1 टेबल जो दिया है, जब एंगल साइन ए दिया हो और एंगल 0 दिया हो, जब एंगल 30 दिया हो, जब एंगल 45 दिया हो, जब एंगल 60 हो और एंगल 90 हो, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। ट्राइंगल में अपन को एंगल जो दिया है, ये ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। जब साइन की बात होगी तो जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। वैल्यू कितनी होगी, 0। पहले ये लिख देते हैं, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, फिर कॉसेक, सेक और कॉट ए, ठीक। ए यहाँ पे अपन एंगल की बात कर रहे हैं अपन ने, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री का अपन ने ट्राइंगल बना दिया, ठीक। यहाँ पे ये वाले एंगल की बात हो रही है अभी, ठीक है। ये एंगल की बात हो रही। जब साइन 0 डिग्री दिया होगा तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन रेशियो रहेगा जब 0 आएगी। अगर 30 डिग्री एंगल दिया होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। 45 होगा तो होगा 1/√2। 60 होगी तो √3/2। और जब 90 होगा तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसी कॉस की देखें तो 0 होगा तो ये 1 होगा, ठीक। 30 होगा तो कितना होगा, √3/2 होगा। 45 होगा तो 1/2 होगा।
और 60 होगा तो कितना होगा 1/2 और 90 डिग्री होगा तो 0 होगा। अब 10 की बारी करते हैं। 0 होगा तो कितनी होगी वैल्यू 0 होगी। 30 होगी 10 जब रेशियो 10 लेंगे और एंगल की वैल्यू कितनी हो 30 हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 1/√3 कितनी होगी 1/√3। 10 45 होगा एंगल 45 होगा तो 1 हो जाएगा और जब 60 डिग्री दिया होगा तो √3 हो जाएगा। ठीक, और जब 90 दिया होगा तो उसको नॉट डिफाइंड उसकी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते। ये बात समझ में आई। अब देखो ये बाकी के 3 हैं, ये 3 भी क्या होते हैं इसके अपोजिट होते हैं। जैसे अभी पिछला बताया था ना साइन का अपोजिट कॉस एक होता है ना, इसके पहले ही बताया था। तो इन तीनों की वैल्यू भी क्या होती है अपोजिट होती है। ये 3 है तो पूरा टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 वैल्यू याद रखो, बाकी के ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्यों पता है साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है ना। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है और कॉट का अपोजिट क्या होता है टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। तो देखो यहाँ पे साइन पहला क्या है साइन का अपोजिट कॉसेक है ना। तो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बस ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है, अपोजिट है उसका। ठीक है, 90 डिग्री बस वो दे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, अब देखो क्या बोला है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो 1/2 है तो अपोजिट करोगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 नीचे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। इसका भी अपोजिट करोगे 45 का, साइन का अपोजिट 1/√2 है, साइन का कितना है 1/√2, तो इसको अपोजिट करोगे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक, अब बचा साइन कॉसेक 60 डिग्री, यहाँ पे √3/2 है तो उसका अपोजिट करोगे तो कितना आ जाएगा रेसिप्रोकल होता है सीधा सीधा, यहाँ पे क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, पलटा देते हैं वैल्यू के। अब सेक की बारी आती है भैया तो तो 90 डिग्री उसका कितने का होगा किसका इसका 1 होगा, कॉसेक का 1 होगा। ठीक है 1 है ना यहाँ पे, तो इसका अपोजिट करोगे 1 ही आएगा। ये 0 है, 0 का अपोजिट मतलब 0 कुछ नहीं है, लेकिन जब नीचे आ जाता है तो नॉट डिफाइंड आ जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब सेक की बारी आती है तो सेक यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। सेक कॉस का अपोजिट होता है ना, 1/1 करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, एंगल जब 30 है सेक 30 होगा, इसका अपोजिट कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, ये कितना रहेगा ये √2 ही रहेगा, क्यों 1/2 ये दिया है, इसका अपोजिट करोगे कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, ये हो गया √2 और इसका अपोजिट कितना होगा 2 होगा। ठीक, अब कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, तो यहाँ भाई 0 है तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक, ये सही है जिधर भी 0 रहेगा उधर नॉट। ठीक है, यहाँ 0 है तो यहाँ नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ 1/√3 है तो ये √3 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, और यह √3 है तो ये 1/√3। तो तुम्हें सिर्फ ये 3 वैल्यू याद रखनी है शुरू की, उसी के 3 वैल्यू के हिसाब से बाकी के 3 उसके अपोजिट होते हैं। ये बात समझ में आई। ठीक है, बस 3 है, पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 वैल्यू तुमको साइन कॉस और टेन याद रखना है। ठीक है, टेबल याद हो गया, टेबल याद हो गया। अब एक चीज़ और बाकी है इस रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या बाकी है इतना ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा ए थीटा कुछ एंगल कुछ भी हो सकता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ, ये 3 याद रखना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी होती 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं। दूसरी बात
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को देखो, इसी को, ये दो कंडीशन है, ये पूरा भाई ट्रांसफ़र कर दिए एक दूसरे को इधर उधर। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ थे यहाँ बचा था, कॉस को उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया, कॉस को उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया, साइन को उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। ऐसे यहाँ पे दोनों प्लस में है, टेन को उधर भेज दिया तो ये माइनस में हो गया, वन को उधर भेज दिया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक चीज़ और बची है, कौन सी, एक 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 और बचा हुआ है। अब तीसरा फॉर्मूला ये है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो कॉसेक को यहीं छोड़ें, अगर कॉसेक तो है ही, 1 यहीं छोड़े, अगर 1 ना छोड़ो, कॉट स्क्वायर लिख लो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो इसको ऐसे और लिखा जा सकता है। और किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों जो है एक ही चीज़ है। आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हो गए, ये बात समझ में आई। भैया नींद क्यों आ रही है तुमको। देखो अब एक चीज़ और बची हुई अपनी बेसिक में, तो ये बची है, जब साइन 90 माइनस थीटा दिया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस 90 माइनस थीटा दिया होगा तो कितनी होगी। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। ट्राइंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, जिन दो एंगल जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम किसी दो सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगलों का सम कितना हो, 180 हो ट्राइंगल में। ठीक है, दो एंगलों का सम। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, जब साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। 90 कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा होगा। ठीक है, ये वैसे ये चीज समझ नहीं आती। अच्छा, 10 ये अपोजिट का ये सही ये अपोजिट वाला केस नहीं है, अपोजिट वाला पीछे बता दिया है ना, ये अपोजिट वाला केस नहीं है, एंगल वाला केस है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है ये। 10 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। जब कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। और जब कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा भाई, सेक थीटा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, साइन का कॉस होगा और कॉस का ही साइन होगा, यहाँ पे कॉस का साइन होगा और साइन का ही कॉस होगा, लेकिन वो रेशियो अलग था, रेशियो वाला ये एंगल वाला है ना। अपोजिट में साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। इतना तुमको ध्यान रखना। जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस कोई भी एंगल होगा। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस 72 बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब अपन करेंगे कौन सी एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, बेसिक अपन ने पढ़ लिया, अब अपन क्या शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपन ने पूरा बेसिक समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। सबसे पहले बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल्ड कहाँ पर है, बी पे, ए बी सी। तो ये 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल एट बी बोला है, तो बी पे जो है 90 डिग्री होगा। ए बी कितना दिया है, 24, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है
7 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में तुमको दिया है साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन ए दिया है, मतलब जब ये वाला एंगल लोगे ना, एंगल है, ठीक है, एंगल की सामने वाली साइड अपोजिट जो होगी वो हाइट कहलाएगी, ठीक है, समझ में आया। एंगल के सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली तो आप हाइपोटेनस होगी, लेकिन रेशियो में जिस एंगल की बात होगी उसके अपोजिट साइड क्या होगी, हाइट होगी। हाइट होगी। यहाँ पे ए ये है ना, ए यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सी, बी सी, तो हाइट कौन सी होगी यहाँ पे, बी सी होगी, ठीक है। और बेस कौन सा हो जाएगा फिर, ए बी हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब साइन ए दिया है तो यहाँ पे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्यों, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है ना। हाँ। तो परपेंडिकुलर तो अपने पास है, परपेंडिक्यू ए एंगल यहाँ पे ए है, तो ए के अपोजिट साइड कौन सी, बी सी, तो बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, हाइपोटेनस तो 90 के ही सामने वाली होगी। तो देखो परपेंडिकुलर है लेकिन अपने पास हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी है नहीं पता, उसको ऐसे ही रख दो। बेस कितना है यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 है ना, 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना होगा, 625, 625 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर लगा है ना, यहाँ पे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो और ये किसकी वैल्यू होती है, 25 की वैल्यू होती है। तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया, 25। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अपन को बोला है साइन ए की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो अब हाइपोटेनस भी पता चल गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, 7। परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है, क्यों, एंगल यहाँ पे ए है, ए की बात हो रही है, एंगल ए की है, तो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। जिस एंगल की बात होगी ना, अगर एंगल यहाँ पे है और इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। अपने पास एंगल ए यहाँ पे ऊपर दिया है, तो उसके अपोजिट साइड ये वाली बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी हो रही है, बी सी अपॉन ए सी होगा। तो बी सी अपने पास कितनी आ गई भाई, 7 दी हुई है, और ए सी कितना आ गया, 25। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो ये तो हाइट हो गई, तो बची हुई साइड कौन सी होगी, बेस, ए बी, है ना, बेस कौन सी होगी, ए बी, और हाइपोटेनस तो वही रहेगी, ए सी। तो ए बी हमारे पास कितनी है, 24, और ए सी कितनी है, 25। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यहाँ पे बोला है साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो देखो 90 डिग्री तो बी पे बोला है, राइट एंगल एट बी, तो हाइपोटेनस तो यही है। पिछले फर्स्ट पार्ट में था साइन ए और कॉस ए था, तो एंगल ये वाला लिया था। अब यहाँ पे एंगल कौन सा बोल रहा है, सी। अभी मैंने बताया था जो एंगल दिया रहेगा उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे एंगल किसकी बात हो रही, सी की बात हो रही, तो इसके अपोजिट कौन सी है, ए बी। तो ए बी इस केस में क्या है, हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर या हाइट जिससे भी बोलना है वो है। और ये बेस हो गया। यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही, तो सी के अपोजिट ए बी है। अभी जो बताया था एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो हाइट कहलाएगी। पिछले फर्स्ट पार्ट में एंगल ए की बात हो रही थी, यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही। तो देखो साइन सी अपन को सॉल्व करना है। साइन सी वैल्यू क्या होती, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे ए बी है, क्यों, एंगल सी की बात हो रही, सी के अपोजिट ए बी, तो ये हो गया ए बी
अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, और इसकी अपन ने अभी निकाली थी 25। ठीक, ये हो गया। तो ए बी कितना है यहाँ पे 24 और ए सी कितना है 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन 25। कॉस को निकालते हैं, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पे बी सी हो जाएगा, और ए सी हाइपोटेनस रहेगी। बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हो गई साइन सी की वैल्यू और ये हो गई कॉस सी की वैल्यू। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इन द गिवन फिगर तुमको ये दिया हुआ है, फाइंड दैट 10p। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी अपन को 10 जब अपन लेते हैं तो क्या अपन को चाहिए होता है, कौन सा रेशियो चाहिए रहता है साइड्स का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे देखो हाइट परपेंडिकुलर तो दिया है लेकिन बेस नहीं दिया, तो बेस अपन को निकालना है। ठीक है, हाइपोटेनस दी है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, डायरेक्टली लिख रहे हैं। हाइपोटेनस कितनी है 13 का स्क्वायर हो गया 169। बेस कितना है उसको नहीं पता, वैसे ही लिख दो। हाइट अपन को पता है कितनी है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 144 इधर माइनस में आ जाएगा, बचेगा 25। ठीक है, बी पे से स्क्वायर हटाया 25 पे रूट लगा, वी की वैल्यू आ गई, बेस मतलब आ गया 5। ठीक, ये निकल लिया अपन ने 5 ही आ गया। ये और आसान हो गया क्योंकि 10 जब एंगल ले रहे हैं 10 का रेशियो क्या होता है, 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट भी दिया है तो कॉट में भी यहाँ पे क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो 10p मतलब एंगल ही इसकी बात हो रही, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है क्यू आर यहाँ पे हाइट हो जाएगी, क्यू आर यहाँ पे हाइट होगी। तो देखो क्यू आर यहाँ पे हाइट होगी। ठीक है, क्यू आर यहाँ पे हाइट होगी और बेस कौन सा हो जाएगा पी क्यू माइनस, इसको देखो पहले ही लिखूँ, हाँ 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 की वैल्यू ये हो गई। कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पर जब 10p की बात हो रही तो एंगल ये p है, p के अपोजिट साइड हाइट होती है, एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइट होती है। कितना है क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है 5, और बेस कितना है यहाँ पे 12, बेस हो गया 12। अब माइनस देखो, अब बोला है कॉट आर, तो एंगल अब कौन सा बोला है आर के अपोजिट कौन सी साइड है पी क्यू, तो हाइट ये हो जाएगी इस कंडीशन में, और बेस कितना होगा 5। तो कॉट में क्या होता है बेस ऊपर आता है हाइट नीचे आती है, बेस कितना है यहाँ पे 5 ऊपर आ गया, बेस कितना और हाइट कितनी है 12 नीचे आएगी। ठीक है, तो ये देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 12 भी आएगा, और 5 माइनस 5, तो ये क्या हो गया 0 अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई नॉट डिफाइंड। क्या हो गई इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। हाँ, इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा। नॉट डिफाइंड कब होगा जब 0 से डिवाइड होगा, जब 0 से डिवाइड होगा तब नॉट डिफाइंड आएगा। ये तो 12 को 0 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू इसकी 0 होगी। नॉट डिफाइंड तब आता जब 12 को 0 से डिवाइड करते तब नॉट डिफाइंड आता। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इफ साइन ए की वैल्यू दी है तुम्हें 3/4। ठीक है, साइन ए की वैल्यू दी है, फाइंड क्या करने को बोला है कॉस ए एंड टेन ए, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन को ये क्या दिया है, तो अपन पहले क्या कर लेते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में किसका है ट्राइंगल ही का है, वो भी किस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, तो देखो ए यहाँ पे दे देते हैं नाम, बी इसको यहाँ बोल देते हैं, और सी ये बोल दिया। ये 90 डिग्री का होगा और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। अब देखो ए की बात हो रही है, ए की बात हो रही तो अपन को मतलब इस एंगल की बात हो रही,
इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जिसकी वैल्यू दी है 3/4। कितनी दी है, 3/4 ये दी है, लेकिन ये गलत होगा फिर। ठीक है, ये अपन को दिया है, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर अपने पास 3 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 4 बोली है, अपने पास बेस नहीं है ना, बेस अपन को निकालना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना 4 स्क्वायर बोला है, मतलब 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16। बेस अपन को कितना है नहीं पता है, नहीं दिया है, बी लिख लो। हाइट दिया है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब 9 यहाँ आके माइनस होगा, 9 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 7, जो कि बचेगा बी स्क्वायर, बी से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा रूट, तो बेस अपने पास आ जाएगा √7 हो जाएगा। कितना हो गया, √7 हो गया। अब ये हो गया, तीनों साइड अपन को पता चल गई, तीनों साइड अपने पास पता चल गई। अब अपन को फाइंड करने को बोला है cos A एंड tan B, क्या बोला है, cos A एंड tan B। तो सबसे पहले अपन cos A निकालते हैं, क्या निकालते हैं, cos A। तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो एंगल किसकी बात हो रही, ए की बात हो रही है, तो ए के अपोजिट हाइट होगी, और नीचे वाली कौन सी की, बेस। तो बेस अपने पास कितना है, बी ए, बेस कितना है बी ए, और हाइपोटेनस कितनी है ए सी, सी ए या ए सी कुछ भी बोलो। तो बी ए की वैल्यू कितनी है √7, और ए सी की वैल्यू कितनी है 4। ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं tan ए की वैल्यू, फिर यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर ये है, और बेस ये हो गया ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा बी सी, और बेस कितना होगा बी ए। तो बी सी कितना है अपने पास 3 और √7, तो cos A 7 √7/4 और tan A 3/√7, ये दोनों वैल्यू आ गई, यही फाइंड करने को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, गिवन है 15 cot A, 15 cot A = 8 दिया है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है। तो इसमें भी क्या करो, ट्राइंगल बना लो एक, ठीक है, इसमें भी ट्राइंगल बना लो ए बी सी। तो ये 90 डिग्री यहीं बनेगा, और इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गई। अब देखो यहाँ पे कॉट ए बोला है ना, ये मल्टीप्लाई में बोला है 15 × cot A, तो 15 यहाँ आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, 8/15 हो जाएगा। ये रेशियो बन गया किसका, cot A, मतलब ये एंगल बोला है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। एंगल ए की बात हुई है, ए के अपोजिट पी ये रहेगी, और बेस ये हो जाएगा। तो कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइट होती है। तो बेस यहाँ पे 8 है, तो बेस यहाँ पे 8 है, मतलब ए बी 8 है, और 15 यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब बी सी क्या है 15 है। अब अपन को ये भी अब फाइंड क्या करना है, साइन फाइंड करना है और सेक फाइंड करना है। तो साइन में अपन को हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उनको हाइपोटेनस भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए अब क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, h² b² प्लस b²। h² कितना है नहीं पता है ना, इसको ऐसे ही लिखो, P बना दीजिए ना, ये p है, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पे 8, बेस कितना हो 8² प्लस 15², 8 का कितना होता है 64, और ये कितना होगा 225। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 289, है ना, ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 17। हाइपोटेनस अपने पास आ जाएगा 17, ठीक है, 17 आ जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब निकालना है अपन को साइन ए और सेक ए। तो देखो साइन ए
यहाँ पे भी एंगल किसकी बात हो रही है, ए की। तो ए साइन ए की वैल्यू क्या होती है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल ए है तो परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, तो कितना है परपेंडिकुलर, 15, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 17 आ गई। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 17, 15 अपॉन 17। दूसरा बोला है सेक ए, सेक ए, ये किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है ना। कॉस की अपोजिट रेशियो लगेगा तो कॉस की सबसे पहले वैल्यू याद रखो, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक में भी अपन अपोजिट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। भाई कॉस की क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो इसी का अपोजिट तो ये होता है, तो इसका अपोजिट बस पलटा दो इसको, एच अपॉन बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई 17, और बेस कितना है यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये भी वैल्यू सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन, गिवन यहाँ पे देखो, अब यहाँ इधर ध्यान दो, इधर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, sec 13 upon 12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक तुमको दिया हुआ है, बाकी के 5 रेशियो तुमको निकालने को बोला गया है। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या करो, ट्रायंगल बना लो। सबसे पहली फुर्सत में ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। यहाँ पे बोला है साइन थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो थीटा इसको मान लो, थीटा इसको मान लो, एंगल सी को, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो सेक की वैल्यू कितनी है, 13 अपॉन 12 दी, और सेक की वैल्यू होती क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज तुमको कितना दिया है, 13 ना, और भाई थीटा है, एंग तो हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस कौन सा होगा ये, और बेस यहाँ पे कितना हो गया 12। अब अपन को हाइट भी, भाई अदर रेशियो निकालने हैं ना बाकी के 5, तो उसमें हाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो हाइट भी निकाल लेते हैं अपन, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। एच अपने पास है 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे 144, बी स्क्वायर कितना है 1, बेस का बेस 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस होगा, बचेगा 25। तो हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 आ जाएगी। भाई ये भी अपने पास आ गया। अब बाकी की चीज़ निकालने के लिए अपने पास आसानी हो गई। तो सबसे पहले किस पे अपन आते हैं, साइन पे। सबसे पहले किस पे आते हैं, साइन पे, ठीक है। साइन पे आते हैं, साइन थीटा, तो थीटा तो अपने पास यही है, और साइन के रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपने पास ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपनी परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 5, परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो ये साइन थीटा निकल गया। दूसरा आते हैं कॉस पे। तो भाई कॉस तो इसका ही अपोजिट होता है, सेक का ही अपोजिट होता है ना, तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं अपन। जब ये 13 अपॉन 12 दिया है तो इसका अपोजिट ही होगा, मतलब ये 12 अपॉन 13 हो गया। दूसरा आते हैं 10 पे, टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, ये 10 की वैल्यू आ गई। अब 10 से अपन किस पे आते हैं, कॉट पे आ जाते हैं डायरेक्टली। तो कॉट भाई इसका ही अपोजिट होता है ना, तो इसी का अपोजिट लिख दो यहाँ पे, 12/5 ये हो गया, ठीक। अब 1 2 3 4 रेशियो तो हो गए, अभी एक बचा है कौन सा, कॉसेक। कॉसेक, सेक भी हो गया, सेक तो क्वेश्चन में ही दिया था। साइन अपन ने निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया, टेन भी निकाल लिया, कॉट भी निकाल लिया, रह गए कौन सा, कॉसेक थीटा। तो भाई कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो भाई साइन की वैल्यू कितनी 5/13, तो अपोजिट इसका रेसिप्रोकल करना है बस। तो ये हो जाएगा 13/5, ये हो गया, तीनों पांचों रेशियो निकल आए। सेक तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, बोला था फाइंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बाकी के 5 हमने निकाल लिए हैं। कोई डाउट अभी नहीं है, पूछना है पूछो, बाकी के अपन कल करेंगे। क्वेश्चन 5 हो गए,
ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। मैं अब एक दिन